रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक जो है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। हमने कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा जितनी भी डेरिवेटिव होते हैं वो हायर ऑर्डर में आ जाते हैं, यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, अप टू nth टाइम। ये सारे डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाते हैं। द डेरिवेटिव, ये अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, द डेरिवेटिव y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम, y फोर्थ टाइम अप टू सो ऑन, y अप टू nth डेरिवेटिव और कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सारे क्या कहलाते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल से काम लेते हैं। एग्जांपल कवर करते हैं जी। एग्जांपल है जी, एग्जांपल क्या है? y इक्वल टू कॉस x और आपको चाहिए 1000, इसकी 1000 डेरिवेटिव। कितनी डेरिवेटिव चाहिए? 1000। तो जब भी आप 1000 की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने फंक्शन लेना है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स कॉज एक्स लोगे। अब आपको काज एक्स की डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक हो गया जी। और कास की डेरिवेटिव क्या होती हैं? कास की डेरिवेटिव होती हैं माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया। अब इस माइनस साइन एक्स को मैं कास की फॉर्म में लिखूंगा। वो किस तरह लिखूंगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा कास एक्स प्लस पाई बाई 2, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को ओपन कर दूँ फार्मूले से तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब काज एक्स प्लस पाई बाई 2 को ओपन करते हैं, ये किसकी इक्वल है? फार्मूला अप्लाई होगा काज एक्स काज पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 2। अब देखिए, कास पाई बाई 2 ज़ीरो है, पूरा टर्म ज़ीरो। कास पाई बाई साइन पाई बाई 2 किसके बराबर है? 1 के। तो इससे आएगा कास एक्स प्लस पाई बाई 2 का रिज़ल्ट इक्वल आएगा माइनस साइन एक्स। अब अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। काज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसकी इक्वल होता है? काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह मैंने x यूज़ किया है और बीटा की जगह पाई बाई 2। यानी आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ गई? कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। इसको नोट आउट कर ले, यानी यहाँ पे 1 डॉट होता है, ठीक हो गया। क्या होता है जी? 1 डॉट होता है। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल। अब आप देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट तो इसकी इक्वल आ गया। अब आते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव। हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव तो असल में ये है ना, ये तो हमने उससे एक रिज़ल्ट बना लिया ताकि हम nth का फार्मूला अहस करें। अब देखिए, आपकी डी वाई बाई डी एक्स जिसका रिज़ल्ट y डैश की इक्वल है माइनस साइन एक्स। अब आप इसकी एक और डेरिवेटिव लोगे, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। तो डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया माइनस साइन एक्स की। अब देखिए, जब y डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इससे डबल डैश आएगा,
माइनस बाहर चला जाएगा, साइन की डेरिवेटिव आ जाएगी कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स को मैं दोबारा किस फॉर्म में लिख सकता हूँ देखते जाइए। माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस, इधर लेके एक्स। अब अगर आप यह देखिए यहाँ पे 1 पाई था, 1 डॉट पाई था, तो नेक्स्ट में क्या आएगा 2 डॉट पाई के नीचे 2। अब अगर आप इस चीज़ को यानी cos अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला से ओपन कर दे जो ऊपर मैंने लिखा है, तो इससे आपका ये रिज़ल्ट आएगा। क्लियर जी, ये हमारी सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगी। अब हम थर्ड खुद बना सकते हैं। थर्ड को देखिए, थर्ड डेरिवेटिव इस तरह आएगी, एक आएगा cos, फिर आएगा x, फिर इधर आ जाएगा 3, फिर साथ में पाई के नीचे 2। अब देखिए फोर्थ डेरिवेटिव किस तरह आ जाएगी, cos x प्लस, अब देखिए यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव थी तो यहाँ पे 3 आ चुका था, जब 4 डेरिवेटिव होगी तो 4 पाई बाई 2 के नीचे 2। अब हमने बनानी है कि कौन सी डेरिवेटिव, अब हमने बनानी है 1000 डेरिवेटिव। तो 1000 हम आसानी से बना सकते हैं, आएगा cos x प्लस यहाँ पे आएगा 1000 साथ में पाई के नीचे 2। ये हमने आसानी से क्या बना ली, 1000। अब देखिए अब एक और एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर आपको y दिया जाए cos x और आपसे पूछा जाए कि इसके 3 ये डेरिवेटिव फाइंड कर दे, क्या आप ये डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे डेरिवेटिव, यानी मैं इतने डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक हो गया। इधर तो cos आएगा, ये मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, फिर x आएगा, फिर ये वैल्यू आएगी और साथ में पाई आएगा और इसके नीचे क्या आएगा 2। यहाँ तक क्लियर जी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। यानी आप बहुत सारे डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक cos आता है, फिर वही डेरिवेटिव की वैल्यू आती हैं, साथ में पाई आता है, इसके नीचे क्या आता है 2 आता है। यह आसान सा रिजल्ट है जी, इसको हमने कवर किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बनाते हैं जी एग्जाम्पल और कवर करते हैं जी। अब आपको y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, आपने 3 डेरिवेटिव बनाने हैं। ये वे एक्स वाई से मैं लिख रहा हूँ, अब बनाएंगे सर। y इक्वल टू साइन एक्स होगा, पहले d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो ये तो y प्राइम आएगा। साइन की डेरिवेटिव क्या होती हैं, cos x आएगी। अब इस cos को मैं साइन की फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूं देखते जाइए। साइन इधर x लिख दे, 1 डॉट पाई के नीचे 2। अगर आप इसको फार्मूले से ओपन कर दोगे तो इससे cos x आएगा। मैं साथ साथ दिखा भी सकता हूं, साइन x प्लस 1 डॉट पाई यानी पाई बाई 2 फार्मूला होता है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह x, बीटा की जगह पाई बाई 2, अल्फ़ा की जगह x, बीटा की जगह पाई बाई 2। तो साइन x कॉस पाई बाई 2 प्लस cos x साइन पाई बाई 2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई 2 0 की इक्वल है, ये हो जाएगा 1।
तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या निकला, cos x निकला। यानी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दी sin x प्लस 1.π/2। अब मैं इसकी सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव मैंने डेरिवेट इसको करना है, ये तो मैंने रिजल्ट निकाला। सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ पे डेरिवेटिव छोड़िए उसका एक और डेरिवेटिव लोगे, d/dx लोगे y डैश और d/dx लोगे cos x का। ये तो डबल प्राइम होगा, cos x किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस साइन x में। अब इसी माइनस साइन x को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि इधर लिखूँ साइन, फिर लिखूँ x। पहले 1.π था, अब आएगा 2.π/2, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फार्मूले से ओपन कर दोगे इसी चीज़ को, तो इसे माइनस साइन x आएगा। हमने डबल ये निकाली। अब ट्रिपल आप खुद बना सकते हैं, y ट्रिपल प्राइम क्या आएगा, साइन x प्लस 3.π के नीचे 2। फोर्थ डेरिवेटिव क्या बनेगी, साइन x प्लस 4π के नीचे 2। अगर अब मैंने 999 बनाने हैं ना, तो इधर लिखूंगा 999, फिर आएगा साइन, इधर आएगा x, इधर लिखोगे 999π/2। ये हमने आपको निकालना था और ये मैंने निकाल के दिया। इससे हमारी ये वीडियो